ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपना अनुभव कीजिए, स्वानुभव करते हुए रहें। इसी से हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, उत्तम सुख पा सकते हैं। प्रतिपल स्वानुभव करते हुए रहने का प्रयास कीजिए। हर पल अमूल्य है। हम अपने संसार को बढ़ा भी सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। बहिर्मुख रहकर हम अपने संसार को बढ़ाते हैं, स्वानुभव रूप रहकर हम अपने संसार को समाप्त करते हैं। स्वानुभव रूप रहना सुगम है। बस अपने शरीर का संवेदन करते हुए रहना है। बाहर का काम काज करते हुए कभी कामों का अंत नहीं आता। एक काम करते हैं, दो काम सिर पर आ पड़ते हैं। अपना अनुभव करते हुए रहें, तभी हम सब कामों से मुक्त हो सकते हैं। बाहर रहें तो जानना कभी समाप्त नहीं होता। पदार्थ बदलते रहते हैं और हमारी ज्ञान इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती। स्वामी अंतर में सदा एक रूप है, इसलिए हम अपना अनुभव कर संतुष्ट हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं। और ऐसी संतुष्टि जो शाश्वत हो सकती है। सिर से पांव तक ये अपना स्वरूप है। अपना शरीर ही अपना स्वरूप है। शरीर शब्द से केवल मूर्तिक शरीर ग्रहण नहीं करना है। हमारा भी अपना अमूर्त शरीर है। अभी इसकी जैसी भी अवस्था है, जैसी भी परिणति है, वह अंतर्दृष्टि करने पर हमारे अनुभव में आती है। बस उस अनुभव रूप है, अन्य कुछ भी नहीं करना है। तो यह अनुभव ही हमको सर्व दुखों से मुक्त कर उत्तम सुख देने वाला है। तत्काल ही हम निराकुल होते हैं। रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होती। इससे हम अपने आप को विश्राम में पाते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य सुधरता है और स्वास्थ्य सुधरने से हम सुख का अनुभव करते हैं। स्वास्थ्य खराब है, वहीं सर्व प्रकार के दुख आ पड़ते हैं। ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने विभिन्न भागों पर आकर हम स्वावलंबी होते हैं। सब प्रकार की अंतरंग बहिरंग अनुकूलता स्वमेव हो जाती है। सिर का भाग जब बाहर नहीं है तो हम अपने में ही है, और जब अपने में है तो निराकुल है, बाहर है तो आकुल व्याकुल है। ज्ञान में ही व्यग्रता है। तो जब ज्ञान का निरोध करें तो हम व्यग्र नहीं होते, निराकुल होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं।
जो ज्ञान को अपना स्वभाव मानते हैं, वे व्यग्रता को, आकुलता को ही अपना स्वभाव मानते हैं, तो फिर निरंतर आकुलता ही होने वाली है। ज्ञान के प्रति पक्ष स्व संवेदन है, अपना ही अनुभव है, उसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान व्यग्र नहीं है, आकुल व्याकुल नहीं है। ज्ञान में व्यग्र न ध्यान नीति। ज्ञान ही व्यग्र है, ध्यान व्यग्र नहीं है। इसलिए ज्ञान करना छोड़कर ध्यान करना है, अर्थात अपना मुख अपनी ओर रखना है। जहाँ मुख अपनी ओर है उसको ध्यान संज्ञा है, जहाँ मुख पर की ओर है, अपनी ओर नहीं है, उसको ज्ञान संज्ञा है। केवल अबाउट टर्न करने जितना काम है, इसको शास्त्रीय भाषा में प्रतिक्रमण कहते हैं। मुख बाहर की ओर है तो अपनी ओर करना है, बाहर की ओर नहीं रहना ही अपनी ओर रहना है। धर्म के नाम पर हम नाना अनुष्ठान करते हैं, दूर भी जाते हैं, घर से बाहर रहते हैं, कई प्रतिकूल परिस्थितियों से भी जूझते हैं, पर स्वानुभव के लिए कहीं भी नहीं जाना है। जहाँ आप रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, वहीं पर ही अपना मुख अपनी ओर कर लेना है। जहाँ अपनी ओर है वहीं हम अपने में निवास करते हैं, वही वास्तव में वनवास है। मुनि अपने शरीर में निवास करते हैं और हमने ये कह दिया कि मुनि वन में वास करते हैं, तो सब मोक्ष मार्ग विपरीत हो जाता है। वन तो बाहर है, तन भीतर है। बाहर रहकर कहीं मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग के लिए अपने में रहना होता है। अपना स्वरूप अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, उसी को एक संज्ञा है, वही हमको एकांत मिलता है। बाहर तो कहीं भी रहे भीड़ ही है, वन में पेड़ पौधे पशु पक्षियों की भीड़ है, वहां कहाँ एकांत है। एकांत का भ्रम अवश्य है। एकांत केवल अपने स्वरूप में है, अपने सिर से पैरों तक है। वहीं आकर हम सर्व जगत से दूर होते हैं, वहां केवल फिर हम ही होते हैं। जहाँ केवल हम ही है वहां निराकुलता है। दुख संग का है, असंग में कोई दुख नहीं है। जहाँ भी है अपने में है तो असंग है, अन्यथा वो वन में जाए तो भी पूरा पूरा संग है, कुछ भी संग में कमी नहीं होती है। ललाट के भाग पर आइए। एकांत न वन में है, न पहाड़ों पर है, न कोई नदी किनारे है, न कोई पेड़ के नीचे है। हम स्वयं एकांत स्वरूप ही है। कहीं बाहर एकांत नहीं ढूंढना है। एकांत अभिप्राय में होता है जहाँ हमको अपनी मूर्त ही इष्ट हुई और हम उसके सन्मुख हुए तो एकांत ही है। धर्म को पर की कोई अपेक्षा नहीं, धर्म पर के अधीन नहीं, धर्म अत्यंत स्वाधीन है। अपनी मूर्त सदा ही उपलब्ध है, जब चाहे तब उसको हम अनुभव में ले सकते हैं, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। यहाँ जाओ वहां जाओ, ये आसन लगाओ, केवल उपयोग जो पर की ओर है उसको पर की ओर से हटाना है।
तो अपना अनुभव होने लगता है। और ये अनुभव थोड़े काल भी स्थिर रहे तो सकल कर्मों का नाश कर देता है। कर्म बांधने में बहुत समय लगता है, कर्म काटने में बहुत अल्प समय लगता है। दीर्घ काल से हम कर्म बांधते आए हों तो भी अल्प काल में सब कर्मों का नाश किया जा सकता है। गोदाम में रुई भरने में बहुत समय लग सकता है, पर उसको अग्नि से जलाया जाए तो थोड़े समय में ही सारी कपास जलकर राख हो जाती है। कर्म एक कपास की तरह से है और स्वानुभव अग्नि की तरह से है। तो कर्म रूपी कपास को ध्यान अग्नि शीघ्र ही भस्म कर देती है। इस प्रकार स्वानुभव रूपी अग्नि हमारे पास है, जिससे हम कर्म रूपी ईंधन को अल्प काल में ही भस्म कर सकते हैं। अग्नि को तो बाहर जुट से जुटाना पड़ता है, पर स्वानुभव को कहीं बाहर से जुटाना भी नहीं पड़ता है। एक ही अभिप्राय हो कि मुझे प्रतिपल स्वानुभव रूप रहना है। अन्य सब कार्य हमको दुख रूप लगे, और स्वानुभव सुख रूप लगे तो स्वानुभव करना अत्यंत सुगम है। एक बार स्वानुभव प्रारंभ करिए तो फिर स्वमेव ही स्वानुभव होने लगेगा, क्योंकि फिर स्वानुभव के बिना आपको सुख मिलने वाला नहीं है। विषय सुख है, उसमें सुख की भ्रांति समाप्त हो जाती है, और स्वानुभव से भोगा हुआ सुख सब विषय सुख को दुख रूप कर देता है। जो परिग्रह की वांछा थी वह समाप्त हो जाती है। अब केवल अपनी मूर्त का ही परिग्रह करना होता है, जो सदा ही उपलब्ध है। वही मोक्ष स्वरूप है, उसको पाना ही मोक्ष को पाना है। अपने को पाना ही अर्थात अपनी मूर्त को पाना ही, उसके अनुभव रूप रहना ही मोक्ष को पाना है। जो मोक्ष की कामना है तो स्वानुभव रूप रहना है। ललाट का भाग अपना हर छोटा बड़ा भाग हमको परमात्मा बनाने में समर्थ है। वह मोक्ष का ही कारण है, सुख का ही कारण है। गुरु मध्य पर आइए। अपने किसी भाग की ओर हमारा मुख होता है, अर्थात हम अपने किसी भाग को अनुभव में लेते हैं तो अद्भुत शांति मिलती है, अद्भुत विश्रांति मिलती है। फिर कुछ भी करना नहीं रहता, हम कृतकृत्य होते हैं। वही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा महान हो गए हैं क्योंकि वे स्वानुभव रूप है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए, बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, दोनों नथनों का भाग, इस प्रकार जब आप अपने सन्मुख होते हैं
तो आप उत्तम स्वास्थ्य लाभ करते हैं, आपको अनुपम सुख मिलता है। बिना किसी औषधि के, बिना किसी रसायन का सेवन किए हुए आप उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पाते हैं। आजकल तो सर्वत्र ही आहार के गुण दोष ही बताए जाते हैं। किसी आहार से सुख, किसी आहार से दुख, ये सब भोजन की विकथा है। लोग डाइटिशियन का कोर्स करते हैं, इसमें केवल आहार के गुण दोष ही पढ़ाए जाते हैं। आहार कथा, राष्ट्र कथा, राज्य कथा, चोर कथा, इसी में ही समग्र जीवन नष्ट हो जाता है। अपने मूर्त परमात्मा रूप होने पर भी हम परमात्मा नहीं हो पाते। फोटो के भाग पर आइए। उद्गल की चर्चा से बचना है, क्योंकि यह शत्रु की चर्चा है, जिससे शत्रु ही विजित होता है, वही पुष्ट होता है और हमारी हार होती है। उद्गल का स्मरण भी बुरा है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जीवा, अपने में आना है सदा सदा के लिए। अब लौट कर हम बाहर नहीं आए, ऐसा ही माना है। अंतर में आना है जहाँ शीतलता है, बाहर नहीं आना है जहाँ भीषण ताप है, वर्षा है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, दुर्घटनाएं हैं। सालू, कंठ, ठुड्डी से सिर तक पूरा मुखमंडल, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। यही यथार्थ परमात्म दर्शन है। जो बाहर मूर्त प्रतिमा को देखकर देव दर्शन होना मानते हैं, वह वास्तव में देव दर्शन नहीं है, वह केवल इंद्रिय ज्ञान है। बाहर कोई जीव हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। जो कुछ ज्ञान का विषय बनता है वह पुद्गल है, और उससे संसार दीर्घ होता है। समग्र संसार यात्रा पुद्गल को देखने जानने से होती है। तो परमात्मा दर्शन की इच्छा है तो स्वानुभव करिए, केवल धोखे में नहीं रहना है। पर का दर्शन तो होता ही नहीं, पर का ज्ञान होता है, और वह मूर्त का है, और उसी से जीव की संसार में यात्रा होती है। गर्दन का भाग, आगम में इंद्रिय गोचर उद्गल को नौ कर्म कहा है। वह भले या कर्म नहीं हो, पर उससे कम दुख का कारण नहीं है। वह आहार वर्जना है,
तथापि वह भी कारण वर्णना के समान हमको दुख का कारण होती है, इसलिए उसको भी नो कर्म संज्ञा है। एक को कर्म नाम दिया तो दूसरे को कर्म नाम ने दे करके नो कर्म नाम दिया, तो दोनों ही संसार के ही निमित्त हैं, दुख के ही निमित्त हैं। एक भी पुद्गल लोक में नहीं है जो सुख का निमित्त हो, क्योंकि सुख केवल अपने स्वभाव से होता है, अन्य किसी कारण से नहीं होता। अन्य पदार्थ से सुख होने का भ्रम छोड़ना है। सीने के भाग पर आइए। इस प्रकार हम मूर्त से मुक्त होते हैं। मूर्त को विषय नहीं बनाए तो हम मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हृदय स्थान समग्र ही मूर्त पदार्थों से भयभीत रहना है। मूर्त का भय ही वास्तव में संसार का भय है, क्योंकि मूर्त से ही संसार यात्रा होती है, इसलिए मूर्त का ही दूसरा नाम संसार है। कारण कार्य की एकता होती है, संसार वही मूर्त है। मूर्त कारण है, संसार कार्य है, तो संसार मानो मूर्त रूप ही है। हमें अपने आप को भूतकाल के ज्ञान से ही रहित करना है, इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। पूरा पेट, नाभि, समग्र पीठ का भाग, स्वानुभव रूप मोक्ष मार्ग में आने पर भी हमको पूर्वोपार्जित कर्म का फल भोगना पड़ता है। उसके लिए अपने को मानसिक स्तर पर तैयार करिए कि वेदना हो तो भी हमने पर को याद नहीं करना है, केवल उसका अनुभव कर लेना है। तो पर के याद में तो फिर संसार का कभी अंत ही नहीं है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, लोक में इस प्रकार अपने शरीर के विभिन्न भागों का अनुभव करने को धर्म नहीं कहा जाता है, इसलिए धर्म दुर्लभ हो गया है। क्योंकि अपने शरीर में स्थित होना ही वास्तव में धर्म है, जिसकी लोक में प्रसिद्धि नहीं है। यद्यपि आगम में भी धर्म ध्यान के भेदों में पिंडस्थ धर्म ध्यान कहा गया है। अपने पिंड में स्थित होना अर्थात अपने शरीर में स्थित होना, वही पिंडस्थ धर्म ध्यान ही वास्तविक धर्म ध्यान है। ये सब ध्यान तो उच्चार मात्र है। पिंडस्थ ध्यान के साथ जो अन्य ध्यान होते हैं, तदस्थ रूपस्थ रूपातीत, वे बस ज्ञान के सहचर होने मात्र से ध्यान कहलाते हैं। वे किंचित भी ध्यान नहीं है। मामा के साथ रहने वाले उसके मित्र भी
मामा कहलाते हैं, हम उनको भी मामा कह देते हैं, पर वे वास्तव में बिल्कुल भी मामा नहीं है। ऐसे पिंडस्थ ध्यान के अलावा जितने भी ध्यान है, वे पिंडस्थ ध्यान करने वालों को कदाचित छूटने पर होते हैं, तो उनके साथ होने मात्र से उनको ध्यान संज्ञा है, अन्यथा वे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दाहिनी हथेली, दाहिनी कोहनी, दाहिनी कंधा, पूरी दाई भुजा, बाई भुजा, बाई हथेली, पांचों उंगलियां, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। दाहिने पैर पर आइए, ये केवल ध्यान का सैंपल मात्र है। पूरा ध्यान तो आपको स्वयं अकेले में करते रहना है। दाएं पैर की पगतली, पांचों उंगलियां, घुटना, जंघा, बायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा। निर्देश का काल तो थोड़ा है, अनुभव का काल विशेष है। हमें विशेष काम अर्थात होमवर्क ही अधिक करना है। अंतर यात्रा करते हुए रहना है, स्वानुभव करते हुए रहना है, अतीन्द्रिय सुख भोगते हुए रहना है, स्वस्थ रहना है। इस प्रकार अपने को सर्व कर्मों से अल्पकाल में मुक्त होना है। अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर अनंत काल सुख से रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।